हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस आत्मनिर्भर में। जैसा कि आप सभी जानते हो, सरकार के द्वारा 1 से लेके 9th क्लास तक के बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसलिए जो हमारे 9th के बच्चे थे वो अब 10th क्लास में आ चुके हैं। इनकी जो पढ़ाई है वो कोरोना वायरस के कारण काफ़ी समय से बाधित है, जिस कारण इनकी जो शिक्षा है उसमें काफ़ी अंतराल आ गया। यदि ये अंतराल लंबा चला तो जो आपने अभी तक 9th में सीखा है उसमें से अधिकांश चीज़ आप भूल जाओगे। इसलिए हम आपके लिए घर बैठे लाए ऑनलाइन क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपनी शिक्षा को सतत रूप से जारी रख सकते हो। अंत आप हमारी इस क्लास से लगातार जुड़े रहें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास की साइंस का पूरा सिलेबस। इसका एनालिसिस करेंगे हम, फिर इसी के आधार पर हम कंटिन्यू रोजाना वीडियो लाएंगे और अपन कंटिन्यू एक एक पार्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आपको इस नए सत्र में पढ़ना है और किस प्रकार हम इसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपन जो सिलेबस है इसमें कुल 20 पार्ट है। टोटल 20 पार्ट में से जो लास्ट पार्ट है वो आपके सड़क सुरक्षा है। ये सड़क की दृष्टि से बांटा गया है, बाकी साइंस की एंगल से टोटल 19 पार्ट है। ठीक है, इसमें जो प्रथम पार्ट है वो है अपना भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। नॉर्मली छोटी कक्षाओं से आप इस पार्ट को पढ़ते हुए आ रहे हो और 9th में भी ये पार्ट आपके ऐसा पूरा डिटेल में था। मैंने उसमें भोजन में संतुलित भोजन, कुपोषित भोजन, इसके बारे में पढ़ा था और उस भोजन में जो भी अवयव है उनकी कमी से होने वाले रोग पढ़े थे। वही वाला पार्ट वापस से आपके इस 10th क्लास में भी है। तो जो आपने 9th में पढ़ा था वापस से उसको रिवाइज करना है, तो नई चीज नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपको मानव स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि रोग, तो 10th में आपके रोग वाला पार्ट भी था, तो वही रोग जो आपने 9th में पढ़े थे वापस से 10th में पढ़ने। तो इस पार्ट में कुछ भी नया नहीं है, केवल आपको अपना दोहरान करना है। अगला आ जाता है आपके दूसरा पार्ट मानव तंत्र। ये जो मानव तंत्र है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 9th क्लास में आपने विज्ञान में लेसन 8 पढ़ा था। उस लेसन 8 में ये पूरा का पूरा लेसन वैसा का वैसा ही दे रखा है। तो जो आपने 9th में 8th पार्ट पढ़ा था वही आपको यहाँ पे वापस से पढ़ना है लेसन 2 के रूप में। इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें अपने मानव के जितने भी तंत्र है वो सब आएंगे, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मूत्र जनन तंत्र आदि तंत्र अपन को इस पार्ट में पढ़ने हैं। इन तंत्रों के साथ अपन को इनकी क्रियाविधि भी पढ़नी है कि ये तंत्र आखिर कार्य कैसे करते हैं। इस पार्ट के बाद अगला पार्ट अपना आता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो है इसका पूरा जनक सबको याद है, मेंडल है। नॉर्मली आप छोटी क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अनुवांशिकी में आपको मेंडल के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए थे वो नियम पढ़ने हैं। इसने किन पादपों पे अपने प्रयोग किए, उन प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से नियम इसने दिए और उन नियमों का अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है, वो सारी चीजें अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। अगला पार्ट आ जाता है आपका प्रतिरक्षा एवं रक्त। जो अपना शरीर है वो विभिन्न रोगों से किस प्रकार लड़ता है, किस प्रकार अपने शरीर में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, वो पूरी संरचना क्रियाविधि इसमें अपन को प्रतिरक्षा की पढ़नी है। वर्तमान में अपन जानते हैं सब इस प्रतिरक्षा शब्द का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है कोरोना वायरस के संदर्भ में, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये उन लोगों के शरीर में कम इफेक्टिव है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है। तो हम इस प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है इसके बारे में इस पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य किस प्रकार करता है, इसको हम किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, वो भी इस पार्ट में आएगा। इसके अलावा इस पार्ट में रक्त को भी अपन पढ़ेंगे कि आखिर रक्त जो होता है वो किन किन घटकों से, किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक स्वस्थ मानव के शरीर में कितना रक्त होता है और इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, वो सारी चीजें अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। अगला पार्ट आ जाता है अपना दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन का मतलब होता है हमारे नॉर्मली रोज के कार्यों में प्रयोग होने वाली चीजें। इन पूरे अपने जो चक्र को देखते हैं, जीवन चक्र को, तो अपने चारों ओर रसायन उपस्थित है और उन्हीं रसायनों को हमें पढ़ना है। केवल हम जानते सबको है लेकिन साइंस की दृष्टि से अपन उनको चिन्हित करते हुए पढ़ेंगे कि आखिर अपन को क्या चीज और किस चीज में काम आ रही है।
सुबह से जब अपन उठते हैं वहां से अपन सोते हैं, जब तक पूरा अपना जीवन है वो रसायनों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वही रसायन अपन को इसमें पढ़ने हैं। इसमें आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, इसमें मुख्य रूप से अम्ल और क्षार जो पदार्थ है उनको दो भाग में बांटा है, अम्ल और क्षार। तो इसके अलावा तीसरा होता है उदासीन यानी कि लवण। इन तीनों चीजों के आधार पर बांट के इनके उपयोग अपन को दैनिक जीवन में पढ़ने। अगला लेसन अपना है रासायनिक अभिक्रियाएं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं ये टोटल 10 प्रकार की होती है। 8वीं क्लास आपने पढ़ी, 8वीं क्लास में पूरा ऐसा कैसा आपके लेसन था रासायनिक अभिक्रिया का, वही लेसन थोड़ा से बड़े रूप में इस क्लास में आपको पढ़ना है। इसके अलावा उसमें ही होता है उत्प्रेरक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते। तो वो कौन कौन से उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देंगे, वो उत्प्रेरक हमें इस लेसन में पढ़ने। अगला लेसन अपना आ जाता है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण व उनके गुण धर्म। इसमें जो परमाणु है उसकी खोज कैसे हुई, फिर परमाणु के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। फिर परमाणु यान की खोज हो गई, उसके बाद विभिन्न तत्व जब मिले तो उन तत्वों को किस आधार पर जमाया गया, किस प्रकार वैज्ञानिकों ने उन परमाणु या तत्वों को जमाने का प्रयास किया, वो सारे वर्गीकरण इसमें अपन को पढ़ने हैं। इसमें एक सिंपल सा शब्द आता है आवर्त सारणी, जो मुख्य रूप से बांटी गई है। उस आवर्त सारणियों को अपन को अध्ययन करते हुए पूरे तत्वों के गुण धर्मों को पढ़ना है। ये थोड़ी नई चीज रहेगी आपके, परमाणु तक तो आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन तत्वों का वर्गीकरण ये इस साल जो आपको नया देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से आपको आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में तत्वों के गुण धर्म पढ़ने हैं। अगला लेसन आ जाता है अपना कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन नाम सबने सुन रखा है, लेकिन कार्बन कितना व्यापक हो सकता है वो आप इस पार्ट में देखोगे। पूरा पार्ट ये कार्बन के ऊपर निर्धारित है और उससे बनने वाले यौगिकों के आधार पे निर्धारित है। जो कार्बन है इसका नामांकन अपन को इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है, और नामांकन की विधियां होती है वो इसमें पढ़नी है। एल्किन, एल्केन, एल्काइन 3 श्रेणियों में बांटेंगे और इनका नामांकन अपन विभिन्न पद्धतियों से करेंगे। इसके अलावा इसमें हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट, इन तीनों का भी अध्ययन अपन करेंगे। अगला लेसन है आपका लेसन 9 प्रकाश। जो प्रकाश का लेसन है ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और नॉर्मली इसका बेसिक जानकारी आप सभी को है, लेकिन इसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन दोनों चीज पढ़नी है। जो दर्पण होता है वो प्रकाश का परावर्तन करेगा और लेंस जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन करेगा। तो आपको दर्पण भी पढ़ना है और लेंस भी पढ़ना है, इसलिए अपवर्तन व परावर्तन दोनों आपके इस पाठ में शामिल है। और उसके आधार पे जो विभिन्न घटनाएं होती है दैनिक जीवन में वो आपको देखने को मिलेगी कि आखिर वो घटनाएं कैसे होती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ये सारी चीजें अपन इसमें अध्ययन करेंगे प्रकाश वाले पाठ में। अगला पार्ट है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा आप जानते ही हो, इसके अंदर अपन विद्युत धारा किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसके उत्पन्न होने के कौन कौन से यंत्र हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित और दिष्ट धारा जनित दोनों पढ़ेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का व्यंजक क्या होगा, है ना, ये किस किस चीजों पर निर्भर करेगी। और इसके अलावा इसमें वोल्ट, विभवांतर आदि चीजें अपन डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट भी अच्छा डीपली है और थोड़ा कठिन है, तो आपको इसका अध्ययन बनाने वाले वीडियो में करेंगे। अगला लेसन है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य अपन करते हैं अपने बल द्वारा, यानी कि उसमें ऊर्जा खर्च होती है, तो अपनी ऊर्जा और कार्य एक दूसरे पर डिपेंड है, तो वो इस पार्ट में पढ़ना है। और शक्ति यानी कि पावर, पावर अपनी शरीर की भी हो सकती है, मशीनों की भी हो सकती है, तो ये पूरा पार्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों चीजों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे और ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती है वो भी अपन इस पार्ट में जानेंगे। अगला पार्ट आ जाता है लेसन 12। लेसन 12 जो है वो है प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर प्रकृति में जो संसाधन उपस्थित है अपने चारों ओर, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, उनका अध्ययन अपन इस पार्ट में करेंगे। जो भी प्रकृति हमें प्रदान कर रही है ऐसी चीजों का अध्ययन इस पार्ट में होगा। अगला लेसन आ जाता है 13, यानी कि अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। हम जानते हैं कि हम चारों ओर अपन विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं और फिर उससे जो भी अपशिष्ट निकलता है उसको, यानी कि जो अपने उपयोगी चीजें नहीं उनको अपन फेंक देते हैं, तो वही अपने लिए क्या बन जाता है, अपशिष्ट, यानी कि कचरा बन जाएगा। तो आज ये कचरा जो होता है इसका निपटान एक
वैश्विक समस्या बन चुका है। यानी कि कचरा इसका निपटान करे कैसे। अपन चारों ओर देखते तो आज कचरा दिखाई देता है। इसके लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया है, क्योंकि अपने देश में कचरे को इधर उधर फेंकते रहते लोग। तो इसके अपन अच्छी विधियों का वर्णन करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी विधियों का उपयोग अपन कर सकते हैं कचरा प्रबंधन के लिए। और आप भी इसमें जानोगे कि कौन सी विधि का उपयोग अपन करें जिससे कि प्रदूषण कम फैले और प्रकृति को नुकसान कम हो। तो इसमें केवल ये पाठ पूरा कचरे पे निर्भर है। कचरे के निस्तारण की विधियां इसमें अपन को पढ़नी है। क्या कर कचरे को जलाना चाहिए, क्या गाड़ना चाहिए, या उसका खाद्य के रूप में उपयोग करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अगला है लेसन 14। लेसन 14 में अपन को पढ़ना है पादप और जंतुओं के महत्व। पादप यानी कि पेड़ पौधे और जंतु यानी जीव जंतु। तो जो जीव जंतु और पेड़ पौधे इनके बहुत सारे महत्व है। अपनी पूरी जो जीवन चक्र है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अपन सुबह से शाम तक जो भी वस्तु उपयोग करते हैं या तो वो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है या किसी जीव जंतु से प्राप्त होती है। तो अपने लिए कौन कौन से जीव उपयोगी है और कौन कौन से पेड़ पौधे अपने लिए उपयोगी है, उन उपयोगी उत्पादों का और किन से वो प्राप्त हो रहे उन जीव जंतुओं का इस लेसन में अपन को अध्ययन करना है। इसके अलावा इसमें वानस्पतिक नाम भी याद करना है आपको, यानी कि वैज्ञानिक नाम के पादप जो पढ़ रहे थे उसका वैज्ञानिक नाम, और जंतु इसमें आएंगे उनका भी वैज्ञानिक नाम। तो उन वैज्ञानिक नामों के आधार पर अपन जानेंगे कि साइंस की दृष्टि से किस जानवर का क्या नाम है। इसमें कुछ सिलेबस में जो जो है आपके वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला जाता है लेसन 15। लेसन 15 जो है वो पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी के बारे में सब जानते हैं। अपन जिस ग्रह पे रह रहे हैं उसी का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी को अपन ऊपरी ऊपरी भाग सबने देख रखा है और विभिन्न क्लासों में अपन ने इसकी परतों के बारे में पढ़ भी रखा है। यानी कि ऊपरी भाग की संरचना का अध्ययन तो अपन ने पहले कर चुके हैं या अपन को उसका बेसिक नॉलेज है, लेकिन अंदर पृथ्वी के क्या क्या उपस्थित है, इसकी संरचना आंतरिक कैसी होती है, वो अपन इस लेसन में जानेंगे। ये भी बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। पृथ्वी की संरचना कितनी प्लेटों से मिलकर बनी रहेगी, अंदर कितनी परतें हैं, अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, अंदर कौन कौन से तत्व उपस्थित है पृथ्वी के, वो सारी चीजें अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। अगला आ जाता है लेसन 16 ब्रह्मांड एवं जैव विकास। ब्रह्मांड यानी होता है पूरा अपना आसमान, उसमें पाए जाने वाले सारे ग्रह वो ब्रह्मांड में आएंगे। ठीक है, अपन जो देखते हैं वो ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है। इसके अलावा ब्रह्मांड अनंत है, उसमें अनंत ग्रह है और अनंत सूर्य है। उन सब का अपन अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, ब्रह्मांड में और क्या क्या उपस्थित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अभी तक कितना अध्ययन कर लिया, कितना और जानना बाकी है, वैज्ञानिकों की कितनी पहुंच हुई ब्रह्मांड में, वो भी अपन इसमें जानेंगे। कौन कौन से उन्होंने ग्रह छोड़े और कितना अध्ययन हो चुका है। और इसके अलावा जैव विकास। जैव विकास में आता है कि जो जीवों का निर्माण हुआ वो आखिर कैसे हुआ, ये क्रिया जो क्रम है इसको जानने का प्रयास कहलाता है जैव विकास। कि सबसे पहले किस्म के जीव आए, फिर उसके बाद कौन से जीवों का निर्माण हुआ, वर्तमान में जो जीव उपस्थित है क्या ये पहले से थे या इनका निर्माण किसी अन्य जीवों से हुआ, उसका अध्ययन करना ही जैव विकास कहलाता है। तो इसका अध्ययन भी इसी पार्ट में अपन करेंगे। अगला लेसन है लेसन 17 पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। जो पृथ्वी है इसी पे अभी तक जीवन की खोज हुई है, यानी कि जितने भी जीव जंतु मनुष्य जानवर पाए जा रहे हैं वो सारे अभी पृथ्वी पे उपस्थित है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों पर खोज की, लेकिन अभी तक कहीं पे भी जीवन की कोई प्रमाण उपस्थित नहीं हुए या कोई भी प्रमाण नहीं मिले। अभी भी जीवन की खोज अन्य ग्रहों पे जारी है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। तो अपन को वो पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयास किए वो इसमें पढ़ना है। कि सबसे पहले कौन सा ग्रह भेजा गया जीवन की खोज के लिए, वो कौन से ग्रह पे गया, इसके अलावा कौन कौन से ग्रह पे अभी खोज चल रही है, वर्तमान में संभावना है कि यहाँ पे जीवन मिल सकता है। तो वो सारे प्रयास वैज्ञानिकों के द्वारा जो किए गए और अभी किए जा रहे हैं वो सारे इस पार्ट में अपन को पढ़ना है। लेसन आ जाता है अगला आपका 18, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक। जो भारतीय वैज्ञानिक है, इससे पहले जो सिलेबस आपने पढ़ा उनमें इस पार्ट को इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अपने जो भारतीय वैज्ञानिक है वो शुरू से ही पुराने प्राचीन समय से अनेक खोजें उनके द्वारा की गई है। आज उनका श्रेय जो है वो अन्य देश ले जाते हैं, लेकिन अधिकांश खोज पहले भारत में हो चुकी है, उसके बाद विदेशों में हुई। तो हम अपने वैज्ञानिकों के बारे में इस पार्ट में जानेंगे कि प्राचीन समय से कौन कौन से वैज्ञानिक अपने देश में हुए हैं, जिन्होंने कौन कौन सी खोजें की, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो सारी कुछ प्रमुख वैज्ञानिक अपन इसके अंदर
पढ़ेंगे। और अब जब आप इन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ोगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि अपने वैज्ञानिक इतनी इतनी पहुंच कर चुके हैं। लेकिन वो किसी कारण से या अपने बीच में अंग्रेजों का शासन रहा, जिस कारण सारा श्रेय आज विदेशों को मिल गया, लेकिन वो सारी खोजें अपने वैज्ञानिकों द्वारा पहले की जा चुकी है। अगला लेसन आ जाता है आपके लेसन 19, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता यानी होता है, जैव यानी होता है जीव जंतु और पेड़ पौधे। जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक समान नहीं होते कभी भी। आप देखोगे कुत्ते की संरचना अलग है, बिल्ली की संरचना अलग है, चूहे की संरचना अलग है, हाथी घोड़े बिल्ली सबकी संरचना अलग अलग है। इसी प्रकार पेड़ भी हम देखते हैं तो कोई छोटा पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है, कोई झाड़ीदार है, कोई वृक्षनुमा है, तो उनकी संरचना भी क्या अलग अलग है। तो ये जो जीवों और पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है, इस विविधता को बोलते हैं जैव विविधता। तो इस विविधता को हम कैसे बचा सकते हैं, यानी कि इसका संरक्षण हमें करना है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में प्रदूषण और विभिन्न कारणों से बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इन जीवों का और पेड़ पौधों का हमें संरक्षण करना अनिवार्य है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए गए इन जीवों और पेड़ पौधों को बचाने के लिए। और अगला लेसन अपना आ जाता है लेसन 20, सड़क सुरक्षा। ये सड़क सुरक्षा यानी कि रोड एक्सीडेंट, इसमें भारत बहुत अच्छे नंबर पे। अभी अपन पढ़ रहे कोरोना महामारी देख रहे हैं चारों ओर, उसमें विभिन्न मौतें हो रही है, लेकिन अभी तक भी अगर पूरी मिला ले 4000 से 4500 समथिंग अभी तक मौत हुई है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि अपने देश में जो भी 4500 2-3 महीने में कोरोना से मरे, इतने व्यक्ति मात्र 5 से 6 दिन में रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो इस दृष्टि से आप जागरूक हो सड़क सुरक्षा के प्रति, इसलिए इस लेसन को इसमें शामिल किया गया है। इसके बारे में अपन सड़क के नियम और क्या क्या कानूनी प्रावधान है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें अपन पूरा सिलेबस को कल में एक बार और किन भाग में बांटेंगे अपन, फिर उसके बाद अपन इसको एक एक चैप्टर लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे से लिए कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ओके, थैंक यू।